अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो खैर बहुत शुक्रिया यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आप लोगों की सपोर्ट की और अल्लाह ताला की मदद से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। खैर आज मैं जिस फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसका नाम है Vivo Y100 5G। अब यहाँ पर 5G बेसिकली लगाया नहीं जाएगा, लेकिन काफ़ी लोग यही बोल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो 5G फ़ोन है ये बाहर की कंट्रीज़ में लॉन्च हुआ है, यहाँ पर 4G फ़ोन ही लॉन्च हुआ है। खैर इसका रिव्यू करूँगा आफ्टर 10 डेज़ क्या इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस स्मार्टफोन के 3-4 चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि हाँ यार बेहतरीन फ़ोन है ये अपनी पेरेंट्स के हिसाब से। 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट वीवो ने Y100 5G, सॉरी 5G बोल रहा हूँ, मुझे भी आदत हो गई 5G बोलने की। तो वीवो ने इस 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट Y100 का लॉन्च किया है। प्राइस रखी गई है 60,000 में ₹1 कम, मतलब कि 59,999। और डेफिनेटली डिस्काउंट के बाद आपको 54-55 के आसपास देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, चाहे आप ऑफलाइन मार्केट से बाय करो या फिर ऑनलाइन मार्केट से बाय करो। खैर आज मैं इसका रिव्यू अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ शेयर करने वाला हूँ, किस यूज़ के लिए आप इस स्मार्टफोन को एक कंसीडर कर सकते हो, क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की थोड़ा सा भी सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर जाऊँगा आज इंशाल्लाह। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि फ़ोन लेने के काबिल है या नहीं है। आ जाओ। देखो यार, सबसे पहले ओवर इनिशियल लुक की बात करूँ इस फ़ोन की, तो भाई ये वीवो का सबसे वाई सीरीज़ का स्पेशली सबसे ज़्यादा एक अच्छे दिखने वाला डिज़ाइन होने वाला है। बेसिकली मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। बैक ये स्मार्टफोन एजी ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ आएगा। वेव पैटर्न टाइप कुछ टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। स्मजेस नहीं कैच करता है। डुअल पैटर्न है। डुअल से मुराद यहाँ पर आप लोग कैमरा बम्पर देख सकते हो, एक ग्लॉसी लुक लेकर आता है। बाकी कैमरा बम्प से हटकर अगर मैं बात करूँ तो बैक आप लाइक स्मजेस नहीं पकड़ता है, आप मैट फिनिश वाली लुक भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये मैट फिनिश है नहीं, ये जी ग्लास बिल्ड क्वालिटी है और टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। वेव पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर ये कलर चेंजिंग बैक देखने को मिलती है इस फ़ोन के अंदर। पूरी की पूरी इन हैंड फील इसकी बॉक्सी फ्रेम है, मतलब कि इन हैंड फील इसकी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी तगड़ी आने वाली है। अगर आप टेबल पर खड़ा करना चाहो तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली खड़ा भी हो जाता है अपने पाँवों के ऊपर, जो कि मैं अभी तक नहीं हूँ अपने पाँव पे खड़ा। आप लोग अभी तक अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए, तो ये फ़ोन भाई पैदा होते ही खड़ा हो गया। खैर मजाक की बात अलग है। वैसे डिज़ाइन वाले सेट की बात करूँ, अगर आप इस स्मार्टफोन को आउटडोर यूज़ करोगे तो ये कुछ और रंग प्रोवाइड करेगा लोगों की तरह, और अगर लोगों को अंदर लेकर आते हो तो वो कुछ और रंग प्रोवाइड करता है। तो ये फ़ोन में भी ऐसी है। लाइक आपने सुना होगा कलर चेंजिंग बैक है, वीवो ने दूसरी तीसरी बार इंट्रोड्यूस करवाई है। पहले क्या होता था, लाख से ऊपर वाले फ़ोन में कलर चेंजिंग बैक थी। अब 50-60 हज़ार की रेंज में ये कलर चेंजिंग बैक आपको देखने को मिलती है वीवो की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छा एक बेहतरीन मैं रेट करूँगा इस स्मार्टफोन को। एक वीवो का वाई सीरीज़ का सबसे अच्छा दिखने वाला फ़ोन ये अब तक की वाई सीरीज़ का है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट, आपको थोड़ा बहुत छींटे वीटे ये बर्दाश्त कर लेगा। लाइक ये प्रॉपर पानी में डाल के नहीं देखना, नहीं तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कंट्रोल में भी नहीं आएगा। देखो फ्रंट से बात करूँ, फ्रंट से एक्सपीरियंस आपको नो डाउट यार काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर कट आउट पंच होल आपको सेल्फी देखने को मिलेगी और लाइक इन हैंड फील काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। फ्रंट से एक्सपीरियंस आपका नो डाउट यार बेजल लेस एक्सपीरियंस आपका इस फोन को लेकर होने वाला है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आ रहा है वीवो वाई सीरीज़। काफ़ी टाइम बाद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में बैक मारा है वीवो ने। 6.67 इंचेस का ये एक एमोलेड पैनल है विथ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 1080p की रेजोल्यूशन है। और ये स्मार्टफोन 1800 की नीट पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। लाइक विजिबिलिटी का आपको आउटडोर इशू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस बार इंट्रोड्यूस करवाया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि 24 आवर का है, तो ये काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी चीज़ मुझे लगी। एंड्रॉयड 14 के साथ आया, साथ ही लेटेस्ट OS FunTouch 14 पर अपडेटेड है। बाकी आई थिंक सो कि आने वाले टाइम में अपडेट इसमें टाइम टू टाइम आती रहेंगी। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले वाले सेट की बात करूँ, कंटेंट वॉच करने एक्सपीरियंस, स्क्रीन टू बॉडी रेशो आई थिंक सो कि जहाँ तक मुझे याद है 86% के आसपास था। बाकी थिकनेस 7.5 mm है। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें भाई बेहतरीन स्मार्टफोन निकाल कर देता है। 200 ग्राम 197 ग्राम के आसपास स्मार्टफोन को ब्लू वाले कलर का वेट है। ब्लैक वाले कलर का वेट थोड़ा कम देखने को मिलता है। ये क्या वजह है भाई, इसके बारे में अंदर की बात है, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे थोड़ी बहुत बुरी लगी, यहाँ पर डुअल सिम विद मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आजकल हर कंपनी दे रही है। तो यहाँ पर आपको एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो।
अगर आपको 2 सिम चलानी है तो आप 2 सिम डेफिनेटली चला सकते हो, बट मेमोरी कार्ड आपको निकालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी थोड़ी बहुत डाउनग्रेड वाली चीज़ लगी, बाकी ओवरऑल सही है, चल जाएगा, इतना बहुत बर्दाश्त कर लेंगे। खैर हार्डवेयर वाले साइड की बात करूँ, बाहर जो फ़ोन लॉन्च हुआ है ये कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हुई हुई थी कि यार भी 5G फ़ोन लॉन्च होगा या 4G फ़ोन लॉन्च होगा पाकिस्तान में। तो अब लॉन्च देखो हो चुका है और ये 4G के साथ लॉन्च हो जाए, यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 685 वाला हार्डवेयर लगाया गया है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये डेफिनेटली फ़ोन गेमिंग के लिए हैवी यूज़र को टारगेट करने वाला है, बट हाँ अगर मैं बाहर के मुल्क की बात करूँ तो वहाँ पर स्नैपड्रैगन का चिप्स हो गया 4 Gen 1 और वो 5G चिपसेट है, और वहाँ पर बाहर की कंट्रीज में 5G फ़ोन भी लॉन्च हुआ है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान में भी लोग कंफ्यूज है कि यार ये 5G फ़ोन लॉन्च होगा पर 4G फ़ोन लॉन्च होगा। ओवरऑल डे टू डे टास्क के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए, मीडिया कंज्यूमिंग के लिए, नॉर्मल यूजेज के लिए, लाइक अम्मी अब्बू को दिलाना है, वो उतना ध्यान नहीं देते हैं हमारे अम्मी अब्बू। तो अगर आपको ऐसे बंदों को दिलाना है, कोई नया बंदा है पहली बार टच मोबाइल यूज़ करो, तो आप डेफिनेटली उस फ़ोन को रिकमेंड कर सकते हो उस बंदे को। ये Vivo Y100 4G 5G नहीं है। खैर डेफिनेटली कैजुअल से गेमिंग ये स्मार्टफोन संभाल लेगा, बट हाँ उतनी अच्छी गेमिंग 40 FPS जायरो हार्डवेयर बेस 60 FPS 90 FPS वाले मज़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओवरऑल डे टू डे टास्क के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए, हल्का फुल्का गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन होने वाला है। बहरहाल इतने अच्छे यूज़ के लिए मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू। बैक की बात करूँ, बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है और ग्लॉसी लुक के साथ यहाँ पर कैमरा बम का लेआउट दिया गया है, लाइक बैक से हट कर दिया गया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन है, दूसरा जो है जो कि 2 मेगापिक्सल का एक बुके सेंसर कहा जा रहा है, तीसरा यहाँ पर फ्लिकर सेंसर कुछ यहाँ पर समथिंग कुछ कहा जा रहा है। 1080p 30 FPS ही मैक्सिमम बैक से शूट करता है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। 720p 60 FPS तक भी चला जाता है, बट हाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो मिड रेंज सेगमेंट वाली हैं। 1x का आप पोर्ट्रेट इसमें आप अंदर कैप्चर कर सकते हो। 2x का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ फोटोज़ के अंदर आपको, मतलब नॉर्मल जो फोटोज़ होती हैं उसके अंदर 2x तक आपको देखने को मिलता है। 2x अगर पोर्ट्रेट दे तो क्या ही बात होती है। बाकी रेडी टू अपलोड फोटो ये कैप्चर नहीं करता है, डिटेल थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इधर उधर हो जाती हैं। हाँ क्लोजर अगर आप शॉर्ट्स लोगे, क्लोजर लाइक क्लोज ऑब्जेक्ट की अगर आप फ़ोटो लोगे, लाइक फ्लावर की, किसी प्लांट की, तो ऐसी चीज़ अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लोगे तो डेफिनेटली वो रेडी टू अपलोड होती हैं। काफ़ी नेचुरल सैचुरेशन रखता है, काफ़ी नेचुरल सी फोटोग्राफी स्मार्टफोन करता है, क्लोजर फोटोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल एज डिटेक्शन में थोड़ा बहुत सामान लेता है, बट हाँ प्राइस के हिसाब से एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। 1080p बेसिक FPS है यार, 1080p 30 FPS एटलीस्ट यहाँ पर 2K 4K का सपोर्ट ये लोग दे सकते थे। 60,000 में भी आजकल जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, कंपनियां तगड़े तगड़े फ़ोन दे रही हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, अब वीवो को भी चाहिए कि इसमें भी एंट्री मारे। फ्रंट से एक्सपीरियंस आपको नो डाउट यार काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। बेजल लेस एक्सपीरियंस, फ्रंट पे सेल्फी जो कि कटआउट सेल्फी है मिड पंच होल के अंदर, और काफ़ी अच्छी 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। ये फ्रंट से भी 1080p 30 FPS ही को सपोर्ट करता है। ओवरऑल ये फ़ोन की अगर मैं बैटरी वाले सेट को लेकर बात करूँ तो ये वीवो का Y सीरीज़ का पहला फास्टेस्ट फ़ोन होने वाला है, जो कि 80 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं सही हूँ तो। बाकी 80 वाट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, तो 1.5 से 2 दिन ये स्मार्टफोन आराम से निकालेगा। 7 to 8 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम आपको डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। और 80 वाट पे अगर 5000 में कंपेयर करूँ तो 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर ये स्मार्टफोन 0 to 100 फुल चार्ज हो जाएगा। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट से एक्सपीरियंस और बैक से एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा इस फ़ोन के हवाले से। ओवरऑल अच्छा फ़ोन है नॉर्मल यूजर्स के लिए, वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन मुझे लगा Vivo Y100 4G। अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से 55,000 के आसपास आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर डिस्काउंट के बाद देखने को मिल जाता है ईजिली। आप चाहो तो डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो, बट हाँ उतने अच्छे फोटोग्राफी नहीं करता जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उतनी अच्छी गेमिंग नहीं करता। अगर तो यहाँ पर 5G चिपसेट लगाया हुआ था जो बाहर की कंट्रीज़ में लगाया गया, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 आई थिंक सो कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इस स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 80-90 से ऊपर चले जाती, बट हाँ फिर भी कोई नहीं यार, खैर हो गई। और अगर लगा भी देते तो और ज़्यादा अच्छी बात होती, भले प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। बाकी कोई नहीं, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन, अच्छा पैकेज है एक नॉर्मल यूजेज के लिए। मैं इस फ़ोन को डेफिनेटली, नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ है ना, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को एक अच्छे फ़ोन के लिए कंसिडर कर सकते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आप लोगों नेक्स्ट वीडियो किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।